श्री राम जय जय राम। 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 भगवान राम जी की कृपा से हम सब लोग आज बर शब्द पर विचार करते हैं। बर बहुत ही सुंदर शब्द है और बर शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ शब्द तो हमने सुन लिया, लेकिन बर शब्द को चुनने के लिए हमें बहुत सारे बातों का ध्यान देना पड़ता है। बर का चयन कैसे होता है, इसकी चयन के लिए हमें उसके हर शब्द को, उसके हर जीवन के हर पहलू को जानना पड़ता है और उसके बाद हम उसको चयन करते हैं। चयन करने के बाद जिस दिन वह अपने बारात की तैयारी करता है और अपने रथ में जब बैठ जाता है तो उसकी शोभा अतुलित बलधाम हो जाता है। वो बलशाली हो जाता है। उसकी आत्मबल इतना श्रेष्ठ हो जाता है जिसको हर इंसान देखना चाहता है। हर इंसान देखने के लिए ललायित रहता है और जब वह इंसान देखता है तो कहता है वाह कितना सुंदर बर है। तो बर शब्द को चयन करने में बहुत सारे शब्दों को ध्यान देना पड़ता है और बर शब्द बहुत ही श्रेष्ठ है। और बर का मतलब होता है जिस बर के अंदर विवेक हो, वासना रहित हो। उसका विवेक वासना से रहित जब हो जाता है तो वह श्रेष्ठ हो जाता है। और यदि वासना से संयुक्त रहता है तो बर श्रेष्ठ नहीं हो पाता है। इसलिए बर शब्द वासना से परे होता है और जहाँ वासना नहीं होता है वहाँ पर परमात्मा की कृपा होती है। उसके अंदर परमात्मा का भाव आ जाता है और उसकी छटा, उसकी पवित्रता, उसकी व्यवस्था, उसका वातावरण बहुत शोभनीय हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को वो आकर्षित करता है और उस आकर्षण से हर व्यक्ति मोहित हो जाता है। भगवान की कितनी बड़ी कृपा है जो इस बर का व्यवस्था भगवान ही बनाते हैं। और बर शब्द जो है ना, हम लोगों को सुनने को तो मिलता है, लेकिन उसका चयन करने में हम लोगों को बहुत सारे असुविधाएं होती है, जिसकी वजह से हमारे सामने बहुत सारे समस्याओं का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता है और बाद में हम लोगों को पछताप और पछतावा ही हाथ में लगता है। इसलिए हमको चयन करते समय बहुत ध्यान देते हुए बर का चयन करें और वह बर में अवगुण नहीं होना चाहिए, गुण ही गुण होना चाहिए। और गुण जब उस बर में रहता है तब उसके आसपास में कितना हूँ अवगुण आता है, उस अवगुण से वो मुक्त रहता है, क्योंकि उसके चित्त पर कोई दूषित वातावरण नहीं रहता है। चित्त में दूषित वातावरण न रहने के कारण ही आकर्षण बढ़ता है, उसकी शक्ति बढ़ता है, उसके अंदर प्रेम का भाव बढ़ता है,
प्रेमी होता है और वह प्रेम सबको मिलता है, जिससे हर व्यक्ति को लाभ पहुंचता है, हर व्यक्ति उसको चयन करने का, हर व्यक्ति उसको समझने का अवसर देता है। हम सब लोग देखते हैं कि एक बर होता है, लेकिन उसको देखने के लिए अनेक लोग आते हैं। क्यों आते हैं? उसके आकर्षण को देखने के लिए, क्योंकि उसके अंदर जो आकर्षण होता है वह भगवान का आकर्षण होता है, भगवान के रूप में होता है, और वह भगवान के रूप में आने की वजह से उसका आकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके साथ जितने लोग जाते हैं उनके अंदर ऐसा कोई आकर्षण नहीं होता है जिसको हर एक इंसान देख सके। तो इस बर के आकर्षण को हमें ध्यान देने के लिए क्या है? विवेक की ज़रूरत है। विवेक जब आता है तब हमारे अंदर बुद्धि पवित्र हो जाती है, और बुद्धि के अंदर से किसी प्रकार का मल का भाव दिखाई नहीं देता है। और जहाँ मल नहीं होता है बुद्धि में, वह विवेक सबको मोहित कर देता है। और जहाँ बल और विवेक दोनों अलग अलग हो जाते हैं, वहाँ पर कोई मोह नहीं रहता है। बल बहुत बड़ा चीज़ है, और बल भगवान के आकर्षण का शक्ति है, और यह आकर्षण भगवान की कृपा से बनता है। जिस व्यक्ति के अंदर विवेक होता है वह विवेकी पुरुष हर व्यक्ति को सुजनता और सज्जनता का भाव प्रदर्शित करते हुए आगे बढ़ता रहता है, और वह हर व्यक्ति के भाव को एकदम प्रेम रस में डुबो देता है। वह विवेक ही है जो व्यक्ति को जोड़ता है। विवेक जब तक व्यक्ति के अंदर नहीं आएगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से नहीं जुड़ सकता है। इसलिए विवेक आना सबसे बड़ा चीज़ है, और विवेक ही व्यक्ति को महान बना देता है। इसलिए विवेक शब्द हमें हमेशा ध्यान रखना है। भक्ति के भाव में रहने से ही विवेक आता है। मन निर्मल होता है तब विवेक आता है, और विवेक जब आ जाता है तो अंदर का मल नष्ट हो जाता है, और इस मल के कारण ही व्यक्ति एक दूसरे से दुखी बना रहता है। यह मल निकलने के बाद ही व्यक्ति सुखी होता है और सुख का अनुभव करता है, अन्यथा यह व्यक्ति हमेशा दुखी बना रहेगा। इसलिए विवेक हमारे अंदर आना चाहिए, और विवेक ही बल है और बल ही विवेक है। और विवेक जब आता है तो हमारे बाहर भी अच्छा दिखाई देता है, अंदर भी अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि बल जो है दृष्टि को भी प्रभावित करता है। बल में भगवान जब होते हैं तो बाहर दृष्टि जो है सही भाव में देखती है, और अंदर भी सही भाव में देखता है। इसलिए भगवान का ही भाव हमेशा अंदर रहना चाहिए, और भगवान से हमेशा संबंध तभी बनेगा जब वर श्रेष्ठ रहेगा। श्रेष्ठ नहीं होने के कारण व्यक्ति हमेशा दुखी बना रहता है। श्रेष्ठ वर का ध्यान रखने के लिए हमें भगवान का चयन करना पड़ेगा, भगवान से संबंध जोड़ना पड़ेगा, और भगवान ही है जो अंदर बसे हुए हैं। वह कब श्रेष्ठ बना देते हैं और कब उस श्रेष्ठता को नष्ट कर देते हैं, किसी व्यक्ति को पता नहीं है। और जब यह शरीर रूपी धनुष जो है विवेक से टूट जाता है, तब बुद्धि से मल समाप्त हो जाता है और विवेक अपना कार्य करने लगता है। सही दिशा में विवेक जब कार्य करता है तो व्यक्ति का आत्मबल, आत्मज्ञान, आत्मशक्ति, आत्मबल बढ़ जाता है, जिसके वजह से पूरे जीवन में आकर्षण ही आकर्षण बना रहता है, और यह आकर्षण ही सबको प्रभावित करता रहता है। मनुष्य का कोई अपना आकर्षण नहीं होता है, वह परमात्मा का आकर्षण होता है, और परमात्मा तभी आकर्षित होते हैं और आकर्षण को फैलाते हैं जब व्यक्ति अपने आप से जुड़ जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। जब तक वह श्रेष्ठ नहीं होगा अपने आप से नहीं जुड़ पाएगा,
और अपने आप से जुड़ने के बाद श्रेष्ठ बन जाता है। अपने आप का मतलब है ईश्वर से जुड़ जाना, और ईश्वर से जुड़ने पर ही व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है। जब तक ईश्वर से हम नहीं जुड़ेंगे, श्रेष्ठ शब्द कभी जीवन में आ ही नहीं सकता है। और भगवान न जाने कौन कौन सा बुद्धि, कौन कौन सा विचार, कौन कौन सा भावना भर करके हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना देते हैं। और समय का मर्यादा रखते हुए भगवान की कृपा से भगवान के शब्दों को ध्यान करते हैं, उनके भजन के माध्यम से हम लोग विराम देते हैं वाणी पर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।